नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीएम यशस्वी एग्जाम 2023 के लिए सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और अगर आप इस 40 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो एग्जाम में कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन इसी से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ऑप्शन है जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आपको आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 1917 ईस्वी में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फरवरी की क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति। तो इस घटना को क्या कहा गया है? अक्टूबर क्रांति कहा गया है। ऑप्शन ग हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मनसेविक पार्टी का नेता, उदारवादी दल का नेता। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है इसका बोल्शेविक पार्टी का नेता। ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 4, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, जापान। ख है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। ग है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और घ है फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो यहाँ पे मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र में जो है कौन कौन से देश शामिल थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ऑप्शन ग सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1600 ईस्वी में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, तीसरा भाग। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? छठा भाग। ऑप्शन क। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क है 1863 ईस्वी में। ऑप्शन ख 1865 ईस्वी में। ऑप्शन ग 1864 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में। ऑप्शन ग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भाबर किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, तटीय मैदान, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका या इनमें से कोई नहीं। तो यह पूछा गया भाबर। तो भाबर क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका को बोलते हैं भाबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमन्स किसे कहते हैं? साझा जमीन, झाझा जंगल, झाझा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो कॉमन्स बोला जाता है साझा जमीन को। ऑप्शन क सही विकल्प है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो आप इसका जवाब निश्चित रूप से कमेंट करके देंगे। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, इसका जवाब आपको कमेंट करके ही देना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1903, 1904, 1905, 1906। क्या हो जाएगा? 1905 हमारा सही विकल्प है ग। अगला प्रश्न अब भूगोल से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो निश्चित रूप से इसमें क्या हो जाएगा सही विकल्प? नेपाल। ऑप्शन ग हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? कन्नड़। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिम घाट के ढाल। तो यहाँ नर्मदा नदी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। ऑप्शन ख सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्या हो जाएगा सही विकल्प? 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। परिणाम है, परिणाम क्या है? दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीष्मावकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ग्रीष्म की ऋतु में किस क्षेत्र में जाएंगे? तो लक्षद्वीप सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली झील इसमें से कौन सा है? क्या हो जाएगा? सांभर झील। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? भारत में कब होता है? प्रारंभ में ही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पर देखिए हिंदी में ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्ली जून। अंग्रेजी में ऑप्शन सही दिया हुआ है, तो जून में हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलते हम नागरिक शास्त्र के प्रश्न पर। नीचे ने चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? चिली होना चाहिए था, यहाँ चिली एक देश का नाम है, तो उसका पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्या हो जाएगा? सल्वाडोर ओयंदे। चलिए अगला प्रश्न है, एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? क्या हो जाएगा? घाना। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाते हुए मुकदमा दायर करना, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? क्या है? रिश्वत देना। ये सबसे गलत है, तो ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण टकराव क्या था? गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ऑप्शन ग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? क्या हो जाएगा? भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये कोई इसका कारण नहीं है, तो ऑप्शन क सही विकल्प है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए भारतीय न्यायपालिका काम करती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कितना दिया गया? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ख सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न लेते हैं, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या हो जाएगा? शाहपुर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहां आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ किया गया था पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ फसल किस मौसम में होता है? वर्षा ऋतु में। ऑप्शन ख सही विकल्प हो जाएगा। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? क्या हो जाएगा? साक्षरता दर, ये भी सही है। लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा? सही आंसर। ऑप्शन नंबर घ सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण? तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। NSSO का पूरा नाम लिखें। तो इसमें से इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन।
क्वेश्चन नंबर 37 है, निर्धनता रेखा निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? तो 2 विधि है, ऑप्शन ग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात कितना है? क्रमशः 47 और 43%। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार को बफर स्टॉक बोलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो इस प्रकार आपने 40 प्रश्न देखा। नेक्स्ट वीडियो में जीके का प्रश्न लेकर के आएंगे, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।